PIQ वाराणसी में बहुत अच्छे से फिल कराया गया था बिकॉज Hey everyone, welcome back to the channel. In this video, I'm going to share my experience of 4FSB Varanasi, that how I got screened in at 4FSB Varanasi after facing repeated continuous 5 screen outs. So that was really a overwhelming opportunity for me at that time. क्योंकि जब आप 5 बार कंटिन्यूस स्क्रीन आउट फेस करते हो तो दैट इज़ रियली अ बिग थिंग, क्योंकि आप सोचते हो अपने डिसीजंस पे कि क्या मुझे ये करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए. सो येस, आई विल बी शेयरिंग एवरीथिंग वट एवर आई फेल्ट एट दैट टाइम एंड वट वॉज माई एक्सपीरियंस related to my performance and how I assess that performance by making notes of my performance every night at AFSB Varanasi. So let's get started with the very first part, that is day 1 screening. So we reported at 6 o'clock at 10th of February 2025. So we just got done with our basic documentation, 10th mark sheet, 12th mark sheet, Aadhaar card. So after that we had our breakfast at that time, and after that we were taken to a reporting hall where we were assembled according to our chest number, and at that time I got chest number 75 being a screen out. So I was having my chest number that was 75. Talking about the OIR, AFSB का जो OIR होता है that is quite different from the OIR गिवन इन दी SSB. जो AFSB का OIR होता है उसमें कुछ थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, लाइक ग्रुप ए एंड ग्रुप बी वाले क्वेश्चंस होते हैं. उसमें आपको फिर नीचे 4 फिगर्स और दिए होंगे और पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू ग्रुप ए और ग्रुप बी, ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस होते हैं. सो देयर वर सम टिपिकल काइंड ऑफ क्वेश्चंस विच वर हार्ड टू टैकल फॉर मी. तो मैंने अच्छे से उसे अटेम्प्ट किया था. 50-50 क्वेश्चंस थे एंड एट दैट टाइम आई गॉट ओनली 17 minutes टू आंसर दोज questions. For the OIR set 1 I got 17 minutes and for the OIR set 2 I got 17 minutes. और उसमें फिर हमने सॉल्व किया था. देन उसमें 50 क्वेश्चंस थे टोटल एंड आई गॉट अप्रॉक्सीमेटली 48 क्वेश्चंस इन बोथ दी सेट. अप्रॉक्सीमेट एक्चुअली आई कुड नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच आई हैव अटेम्प्टेड, बट आई नो कि मेरा जो OIR था उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी, तो इट वेंट गुड. देन आफ्टर दी OIR we were provided with a picture जिसमें जिसे देख करके हमें स्टोरी करनी थी. सो द नेक्स्ट राउंड इज़ PPNDT एंड फॉर डैट मुझे याद है कि पिक्चर काइंड ऑफ ऐसी थी कि कुछ लोग खड़े हुए थे पीछे और वो बहुत टेंस कंडीशन में थे, और जो आगे थोड़ा सा आगे मतलब 1 और 2 स्टेप्स अहेड वो एक पर्सन को लिए हुए थे जो कि बेहोश था. कुछ ब्लड तो नहीं आ रहा था बट वो काइंड ऑफ बेहोश था. उसके बगल में एक एजेड पर्सन थे और 4-5 लोग थे. एंड जस्ट बिहाइंड दिस सीन एक पान शॉप थी और पीछे एक पेड़ था और एक व्हीकल थी, डैट इज़ अ कार, जो कि उनके बीच में कॉलिजन हुआ था. सो दिस वॉज द पिक्चर एंड मोर और लेस एवरी वन मेड सेम स्टोरी, क्योंकि एविडेंट था पिक्चर से कि एक्सीडेंट का सीन शो हो रहा है. सो वी रोड स्टोरी एंड ड्यूरिंग नरेशन सब लोगों ने बहुत अच्छे से नरेट किया था, क्योंकि एक्सीडेंट का सीन था. तो कुछ लोग का रीज़न था कि ड्रंक करके तो किसी ने नहीं लिखा था, बिकॉज डैट यूजुअली गिव्स अ रॉन्ग इम्प्रेशन ऑन दी एसेसर्स. तो उन्होंने ओवर हीट का कॉज बताया था, अक्टूबर हीट का रीज़न बताया था, फॉगी कंडीशंस बताई थी और रोड कंडीशंस बताई थी. तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे रीजंस वहाँ पे सबने अलग अलग लिखे हुए थे. नाउ कमिंग टू माय रीज़न, मैंने जो रीज़न था वो अक्टूबर हीट बताया था. और फिर बहुत लोगों ने है ना मतलब ऐसे करके जब उसे कॉन्ट्रडिक्ट किया तो उन्होंने बोला ड्यूरिंग GD कि फॉगी कंडीशन की वजह से हो सकता है. तो ड्यूरिंग द GD आई पुट अ वेरी सेंसिबल पॉइंट कि अगर ये ठंडी का मौसम होता देन दे ऑल मस्ट बी वियरिंग फुल क्लोथ्स, बट दे ऑल वर जस्ट वियरिंग हाफ T-shirt or half trousers kind of things. So this was a very sensible point which I have contributed to the GD. I think after assessing my performance I got to this point.
एंड येस देयर इज़ वन मोर थिंग, जब मेरी जालंधर की SSB थी, आई कुड नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, आई गेस इट वॉज 22 October 2024. तो एट दैट टाइम आई गॉट द सेम काइंड ऑफ सेम पिक्चर ड्यूरिंग माई SSB एट जालंधर, और जालंधर में भी मैंने सेम चीज़ें ही नरेट करी थी वहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट गेट स्क्रीन इन देयर, बट AFSB में मैं स्क्रीन इन हो गई थी, आई थिंक ड्यू टू माई सम ऑफ द वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द GD. सो येस, दिस वॉज ऑल अबाउट द Day 1 स्क्रीनिंग प्रोसीजर. आफ्टर दिस प्रोसीजर हमें लंच करने बोला गया था. फिर लंच करने के बाद वी वर ऑल असेंबल्ड इन अ हॉल. फिर वहाँ पे हम असेंबल हुए एंड द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड एट दैट टाइम, और मेरा चेस्ट नंबर अनाउंस हुआ एंड मुझे सच में बिलीव ही नहीं हो रहा था. आई कुड नॉट बिलीव एट दैट वेरी मोमेंट कि मेरा चेस्ट नंबर है. तो फिर जो मेरे पीछे एक लड़की खड़ी थी उसने मुझे से थोड़ा सा पुश किया कि इट्स योर चेस्ट नंबर. देन आई वेंट देयर, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि अगर आपका चेस्ट नंबर अनाउंस हो तो आपको अपनी DOB बोलनी है और फिर आपको पीछे वाले रास्ते से और दूसरी जगह जाके क्यू में खड़ा हो जाना है. तो फिर मैंने वो किया. देन आफ्टर दैट वी वर टेकन टू अ रूम जहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट फोल्डर हमारे साथ में लेके जाना था. वहाँ पे बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन होना था रिगार्डिंग ऑल ओवर डॉक्यूमेंट्स, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, डिग्री, और कुछ फॉर्म्स थे वो भी हमें फिल करने थे. प्लस वहाँ पे हमें हमारा PIQ भी फिल कराया गया था. PIQ वाराणसी में बहुत अच्छे से फिल कराया गया था, बिकॉज जो हमें सारी चीज़ें बता रहे थे, तो वो ये भी बता रहे थे कि इसमें आप क्या लिख सकते हो, क्या नहीं लिख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है. आई नो बहुत कोचिंग वाले बोलते हैं. प्लस अगर आप प्रिपरेशन करके जा रहे हो SSB के लिए तो यू नो कि आपको PIQ प्रिपेयर करके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि डैट फॉर्म्स अ बेसिक पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू क्वेश्चन है. सो डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन वो हमें फिर भी उसमें असेस कर रहे थे एंड डैट वॉज वेरी स्वीट ऑफ देम. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेज. फिर ये सब हो गया था डॉक्यूमेंटेशन. उसके बाद हमें है ना ब्रेक दिया गया था. डैट ब्रेक वॉज शॉर्ट क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन करते करते ही काफ़ी टाइम हो गया था. तो अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे का वेट में रेस्ट टाइम मिला था हमको. और इसके पहले हम लोगों ने इवनिंग स्नैक्स भी लिए थे. तो आफ्टर टेकिंग रेस्ट वी वर टेकन टू दैट रूम अगेन, जहाँ पे हमारा साइक टेस्ट हुआ था. So if you want to know about my psych test, then do comment in the comment section. I will tell you everything about that in a very detailed manner कि टैट कैसा था, SRT कैसी थी, वैट कैसी थी, और क्या पिक्चर्स दिखाई गई थी टोटल, और SD में मैंने क्या मेंशन किया हुआ था. सो येस, इफ़ यू वांट ऑल दोज थिंग्स टू गेट डिलीवर्ड टू यू, देन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस सीरीज, देन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एज इट विल बूस्ट माई मोरल डेफिनेटली. क्योंकि जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी पुरानी चीज़ मैं क्यों बता रही हूँ. बट देन आई जस्ट टॉक टू मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स एंड दे सेड कि बहुत सारे लोगों को है ना बहुत डाउट्स होते हैं इन प्रोसीजर्स के बारे में. जैसे जब मैं भी है ना स्क्रीन आउट हो रही थी तो मुझे कुछ नहीं पता था कि अंदर जाके ऐसे ऐसे होता है, सिर्फ सुना. बट इफ़ यू टॉक टू अ पर्सन जो कि आपको सब कुछ डिटेल में बताए ना, देन यू गेट एन आइडिया कि अच्छा ये होता है. तो हमें इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोग आपको सच में अच्छे मिलेंगे जो आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहेंगे, हर चीज़ में कोऑपरेट करेंगे आपके साथ. तो दैट्स वाई यू जस्ट हैव टू टेक out that fear from your mind of performance pressure या फिर stage fear या फिर कुछ भी जो आपकी weaknesses में काउंट होता है, ताकि ये सही चीज़ें आपको हैम्पर ना कर सके, आपकी परफॉर्मेंस को हैम्पर ना कर सके वहाँ पे. सो यस, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. बाय बाय.